हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज की वीडियो में, जैसे हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस करा था, इंट्रोडक्शन, पाइथागोरस थ्योरम हमने डिस्कस करी थी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करा था। आज हम लोग एक्सरसाइज करने जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करे थे, उनके एब्रीविएशन है, ठीक है। मैंने आपको वो बेसिकली शॉर्ट में लिखाया था, ठीक है। उनके जो फुल नेम होते हैं वो हम कर लेते हैं, क्योंकि एक मार्क्स में एमसीक्यूज में ही आ सकता है, ठीक है। तो जो एब्रीविएशन है हमारे, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कितने हैं? 6 हैं। उनको हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या मतलब, बेसिकली आप याद रख लेना कि जो हमारा साइन होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, जो साइन थीटा होता है उसका जो होता है वो होता है साइन ही होता है, बट एक ई ऐड हो जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारा हो जाएगा कॉस। उसका जो एब्रीविएशन होता है वो क्या होता है? वो कोसाइन होता है। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा टेन। उसका टेंजेंट होता है। ओके। और जो नेक्स्ट आता है हमारा सेक, वो हमारा होता है सेकेंड। नेक्स्ट आता है हमारा कोसेक, वो होता है हमारा कोसेकेंड। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, और लास्ट हमारा आता है कॉट। उसका हमारा होता है कोटेंजेंट। ओके। तो ये जो एब्रीविएशंस है, ये बेसिकली एक मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज में। कि जैसे साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, ठीक है। तो इन एब्रीविएशंस को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके। तो फिर आज हम और डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज हमारी, और हम लगभग इस एक्सरसाइज में 10 से 11 क्वेश्चन हैं। हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वो बनता है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो बोल रखा है ट्राइंगल ए बी सी में कहाँ पर राइट एंगल है? बी पे राइट एंगल है, ठीक है। ये रहा हमारा बी, और यहाँ पर राइट एंगल है। ए बी जो है, ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन क्या करना है? आपको डिटरमाइन साइन ए करना है, ठीक है। तो इस चीज पे गौर करना। आपको क्या निकालना है? फर्स्ट साइन ए निकालना है आपको। ओके। इस चीज पे गौर करना है कि यहाँ पर एंगल कौन सा गिवन है। एंगल गिवन है ए, तो ये वाला एंगल है, ठीक है। अब हमें पता है कि देखो, ये तो फिक्स्ड है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपो होता है। लेकिन जो एंगल हमें हमारे साइन के साथ दिया होता है, वो हमारा डिटरमाइन करता है क्या? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मतलब जो एंगल गिवन है उसके सामने जो भी साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। बाकी जो बचा वो बेस होगा, ठीक है। क्लियर? तो फिलहाल हमें यहाँ पर दो साइड्स की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइन और कॉस में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होता है, उसमें हाइपो भी आता है। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम से हाइपो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस करा था पिछली वाली वीडियो में कि जो AC का स्क्वायर होगा, मतलब हमारा हाइपो, वो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ये हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। ओके। तो यहाँ हम वैल्यूज रखते हैं। तो AC स्क्वायर, AC हमें निकालना है। AB कितना हमें गिवन है? 24, उसका स्क्वायर। CB हमें गिवन है 7, उसका स्क्वायर। ओके। तो ये हो जाएगा हमारे 24 का स्क्वायर कितना होता है? आई थिंक 625, 25 का होता है। ओके, 576 होता है, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं 49, ठीक है। ये स्क्वायर निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा वीडियोस में, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं स्क्वायर। ये हो गया हमारा AC स्क्वायर की वैल्यू। अब AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो मैं AC की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, ठीक है। 576 प्लस 49, एड अप कर लो 576 और 49 को। ये आपका लगभग 625 आ जाएगा। ऐड कर लेना, ठीक है आप लोग। ओके। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? अब आपको पता है 625 क्या, फैक्टर्स कर लेना सिंपली,
ठीक है, मुझे पता है। अगर आपको फैक्टर्स आते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप 10th क्लास में जा चुके, तो आई होप आपको फैक्टर्स आते ही आते होंगे करने। एंड फिर पेयरिंग कर लेना आप दो दो की। मैं यहाँ फैक्टर्स कर लेता हूँ। 625 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 5 × 5 × 5 × 5 ठीक है। अब पेयर अप कर लेंगे, ये दो बाहर आ जाएंगे हमारे अंडर रूट से, तो हो जाएगा 5 × 5। तो एसी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? एसी की वैल्यू आ चुकी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एसी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है साइन ए, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। अब मैंने आपको बताया था ट्रिक। ट्रिक क्या थी? जो मैंने याद करी है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। वैसे तो आपको रेशियोज याद होनी चाहिए, बट अगर स्टिल याद नहीं है तो आप इस ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपो किसका होता है? साइन का होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा इस डायग्राम में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? परपेंडिकुलर मैंने आपको कहा था, जो एंगल गिवन है उसके सामने वाला जो भी होता है साइड, वो हमारा परपेंडिकुलर। फिलहाल यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है? एंगल ए के लिए वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइपो क्या है? 25। तो सी बी और ए सी, इसका रेशियो हमारा साइन होगा क्या? सी बी अपॉन ए सी, ठीक है। सी बी कितना गिवन है हमें? 7। एंड हमारा हाइपो कितना गिवन है? गिवन नहीं था, हमने निकाला है, जो कि है 25, ठीक है। तो सिंपली हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। एंड देन हमें सेकंड चीज जो निकालने को उन्होंने कही है वो है कॉस ए। हम लोग कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, और सिंपली कॉस ए आपको पता है, अगेन एंगल देख लेना है, ठीक है। आपको चेक कर लेना है एंगल। एंगल फिलहाल ए ही है, तो परपेंडिकुलर सेम रहने वाला है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने इसमें देखें, रेशियो क्या होता है हमारा कॉस का? बेस अपॉन हाइपो। तो हमारा बेस फिलहाल क्या है? बेस है हमारा ए बी, ठीक है। तो बेस है हमारा ए बी एंड हाइपो है हमारा ए सी, ओके। तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू हमारी? ए बी कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? ए बी गिवन 24, ओके। तो 24/25, तो रेशियो हमारा क्या आ गया? 24/20। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी? कॉस ए की वैल्यू होगी। हमारी दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में हमें सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज, ए बी एंड सी। एंगल बी पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हमने वैल्यूज निकाल ली थी 25 सेंटीमीटर, इसकी थी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन इसकी थी क्या कहते हैं, हमारी ए बी हमारा 7 सेंटीमीटर था, चेक कर लेते हैं। यहाँ ए बी हमारा, ये डायग्राम मैंने वैसे बना दिया, ठीक है। ए बी हमारा क्या हो गया? ए बी हमारा 24 था, ओके। 24 सेंटीमीटर एंड ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम चीज, जो राइट एंगल के सामने होती है वैल्यू, वो हमारी हाइपो होगी। बाकी इस बार हमें एंगल देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर कि एंगल चेंज है। एंगल के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है? हमारा परपेंडिकुलर लेना है। तो एंगल क्या गिवन है हमें? सी। अब देख लेना डायग्राम में स्लाइड चेंज है, ठीक है। पिछली बार सी ऊपर था, जहाँ ए है वहां सी था। अब जहाँ ए था पिछले वाला डायग्राम में, वहां पर सी है, ठीक है। मैंने डायग्राम थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है, ऐसे करके बना दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो एंगल सी के सामने वाला क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर। बाकी जो बचा बेस होगा, ठीक है। तो हमें अगेन क्या निकालना है? साइन सी निकालना है। अब शायद आपको याद हो गई हो वैल्यू। कब धीरे धीरे आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करना बंद कर देना। एकदम माइंड में होना चाहिए कि आपका रेशियो क्या होता है साइन का। तो साइन का रेशियो क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ओके। मतलब ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24। और ए सी की वैल्यू कितनी है? 25, ओके। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 24/25। 24 रेशियो 25, ठीक है। आई होप आप सबको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो वैल्यू निकालनी है वो है कॉस सी की। अगेन एंगल चेक कर लेना, सी है, सेम, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा हमारा? तो कॉस का रेशियो भी आपको याद हो जाना चाहिए। नहीं याद है तो ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस फिलहाल हमारा सी बी है, और हाइपो हमारा ए सी है, ठीक है। तो सी बी की वैल्यू कितनी है? 7। एंड आपकी ए सी की वैल्यू कितनी है? 25, ओके। तो हमारा कॉस सी भी आ चुका है। अगर सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ है रेशियो,
ये हो गई हमारी। तो हमारा साइन सी आ चुका है, कॉस सी आ चुका है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं एंड इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, इन द गिवन फिगर हमें फाइंड आउट वैल्यू निकालनी है टेन पी और माइनस कॉट आर की। ओके, इसमें हम वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग सेपरेटली दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। टेन पी अगर मैं देखूं तो टेन पी क्या होता है मेरा, अगर आपको याद नहीं है आप ट्रिक लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो, ठीक है। तो टेन की वैल्यू हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर और बेस। मैंने फिर से आपसे कहा था कि एंगल को चेक करना हमेशा, ठीक है। एंगल इस बार गिवन क्या है, पी एंगल गिवन है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, पी दे रखा है। तो अब मुझे पता है कि भाई क्यू पे अगर राइट एंगल है, क्यू पे राइट एंगल है तो भाई सामने वाला तो हाइपो होगा, ठीक है। सामने वाला क्या होगा, हाइपो होगा। लेकिन जो एंगल हमें गिवन होता है, जैसे टेन पी में पी गिवन है, तो उसके सामने वाला क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और बाकी ये बचा क्या होगा, हमारा बेस हो जाएगा। इतना समझ आया होगा आई थिंक आपको, ठीक है। तो टेन की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एंगल पी के लिए क्या है, क्यू आर है, अपॉन बेस कितना है, बेस है पी क्यू। ओके, तो ये हो गया, ये हमारी इक्वेशन वन लिख दीजिए इसे, ठीक है। एंड देन हम लोग कॉट आर की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉट आर की वैल्यू कितनी है, अब देखिए एंगल चेंज हो चुका है, ठीक है। एंगल चेंज हो चुका है, तो एंगल चेंज हो चुका है तो अब हमारे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर भी हमारे चेंज होंगे। अब कॉट आर के लिए हमारे परपेंडिकुलर क्या रहेगा, उसके सामने वाला। अब परपेंडिकुलर चेंज हो चुका है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। बाकी जो बचा वो क्या होगा, हमारा बेस, ठीक है। तो कॉट आर हमारा क्या होगा, देखो टेन का उल्टा कॉट होता है, मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन में, ठीक है, कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अगर टेन परपेंडिकुलर 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 और बेस है, तो कॉट क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपल, ठीक है। तो बेस क्या है हमारा, फिलहाल कॉट आर के लिए, एंगल आर के लिए जो बेस है हमारा वो क्या है, वो है क्यू आर। ओके, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, पी क्यू। अभी भी क्लियर होगा आपको, इक्वेशन सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू टू फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके, तो हम लोग टू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन वन से। तो हमारा क्या आएगा, सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेन पी और कॉट आर, ये दोनों माइनस होंगे आपस में, कॉट आर। और राइट हैंड साइड के साथ माइनस होगा, राइट हैंड साइड के साथ माइनस होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो दिख रहा है आपको, दोनों के दोनों हमारे रेशियोज क्या हैं, सेम है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो आंसर कितना आने वाला है हमारा, जीरो। तो जो टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है, जीरो। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा, सिंपल था। आपको जो ध्यान देने की जरूरत है वो क्या है, एंगल्स को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। एंगल्स के बेस से देखो, हाइपो तो हमारा फिक्स्ड रहता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होगा वो चेंज होगा विद दी अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। आपके एंगल्स के अकॉर्डिंग आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, और कैसे होगा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर से इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए एंड देन समझिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है, हमें गिवन है, इस बार रेशियो गिवन है, ठीक है। तो हमें रेशियो गिवन है, रेशियो क्या गिवन है, साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, थ्री अपॉन फोर। मैंने आपको कहा था कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, रेशियोज होते हैं, एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती है, ठीक है। अब आपका हम लोग साइन देखते हैं, साइन क्या होता है हमारा, कंपेयर करें तो साइन क्या होता है हमारा, आप फॉर वो लिख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हो, वरना याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। अभी जो रेशियोज है ये एक्चुअल वैल्यूज तो है नहीं,
तो इनको तो हम 3 और 4 ले नहीं सकते, ठीक है। ये रेशियो में बटे हुए हैं, ठीक है। अगर आप कैंसिल आउट करोगे इन साइड्स को, परपेंडिकुलर और हाइपो को, तब जाके 3 और 4 आएंगे। अगर परपेंडिकुलर 3 होगा तो हाइपो 4 होगा, परपेंडिकुलर 6 होगा तो हाइपो 8 होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका कितना होगा, 9 होगा तो आपका हाइपो कितना होगा, 12 होगा। तो ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यूज तो है नहीं, एक्चुअल वैल्यूज तो वेरी कर सकती है। तो हम लोग इनको लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं। जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा वो 3x होगा, ठीक है। x यहाँ पर वो नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। हाइपो क्या हो जाएगा हमारा, 4x हो जाएगा, ओके। इतना समझ आ गया होगा सबको, आई थिंक। तो मैं एंगल ए ले लेता हूँ, ठीक है, बी सी। तो एंगल बी पे ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पर आपको कुछ गिवन नहीं है, ए बी सी आपका ट्राइंगल है क्या है, बट ऑब्वियस सी बात है, आप जो एंगल आपको गिवन है, जैसे साइन ए गिवन है, तो आप उसको यहाँ पर ये वाला एंगल ले लीजिए। बाकी आप कोई भी लेट कर सकते हैं, कोई भी आप इनको लेबल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फिलहाल ए बी सी ले लिया है। तो एंगल ए की बात करी गई है, ये रहा एंगल ए। इसके सामने वाला मैंने कहा था, देखो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपो होगा, जो हमें दे रखा 4x, ओके। और जो एंगल गिवन है उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो कि हमें कितना दे रखा है, 3x, ओके। तो हम लोग यहाँ से पहले तो, अगर हमें ज़रूरत है, हाँ ऑफ कोर्स ज़रूरत है हमें कॉस की वैल्यू निकालनी, जिसमें बेस आता है, तो हमें बेस यहाँ से निकालना पड़ेगा। और देख लीजिए, कॉस और टेन के जो एंगल है वो भी एंगल ए है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सी होता तो फिर हमें परपेंडिकुलर और बेस चेंज करना पड़ता अकॉर्डिंग टू एंगल। तो फिलहाल कॉस ए और टेन ए निकालना है, जिसमें हमें बेस की जरूरत पड़े ही पड़ेगी। तो हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइपो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ओके। अब हमें हाइपो दे रखा है 4x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा सिर्फ x के साथ ही स्क्वायर है, ठीक है, 4 के साथ नहीं है, इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करना। सी भी कितना दे रखा है, सी भी दे रखा है 3x, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमें निकाले है, जो कि फिलहाल हमारा बेस है एंगल ए के लिए, ओके। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 3 था ना, देख चेक कर लेते हैं। हाँ 3 था, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या बचा, लास्ट हमारा क्या बचा, लास्ट हमारा बेस बचा। बेस क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर, उसकी वैल्यू निकालनी है हम। ए बी की स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी हमें, ए बी की निकालनी। तो यहाँ पर मैं 16x² माइनस 9x² इक्वल्स टू किसके आएगा, ए बी के स्क्वायर के, ओके। तो 16 में से अगर मैं 9 माइनस करूँ तो कितना बचता है, 7 बचता है, 7x² ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर तो हट जाना है, ठीक है। तो मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर भी कर देता हूँ। तो क्या होगा, देखो ये, देखो 7 तो अंडर रूट में ही रहेगा, क्योंकि उसका तो बन नहीं सकता पेयर, ठीक है। बट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, पेयर बन गया, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना बन गया आपका, ए बी, और यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, क्योंकि ए बी का पेयर बन जाएगा यहाँ पर, तो ए बी बाहर आ जाएगा, ओके। और एक चीज याद रखना, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट्स नहीं दे रखी है, सेंटीमीटर है, मीटर, तो हम लोग यहाँ यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पर भी मैं यूनिट लिख दूंगा, कितना है मेरा, ठीक है, यूनिट्स, ओके। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि तो हमने यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। हमें वैसे क्वेश्चन में निकालना है, क्या हमें निकालना है, कॉस ए और tan ए निकालना है, ठीक है। अब सिंपल सा बन गया क्वेश्चन हमारे लिए। तो कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी होती है, कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। कितना दिया है बेस, बेस कितना दिया है, बेस दिया है हमें अकॉर्डिंग टू एंगल ए, बेस क्या है हमारा, ए बी, जो अभी हमने फाइंड आउट करा है। और हाइपो कितना है हमारा, 4x, क्या फाइंड आउट करा है हमने, अंडर रूट 7, ठीक है। यूनिट्स, एक्स भी लिखना, एक्स लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं है वो,
और हमारा जो हाइपो था वो कितना था, 4x। ओके, तो ये x से x कैंसिल आउट, अब देखो आपके अगेन रेशियो में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे जो cos की वैल्यू आ चुकी है, cos a की वैल्यू आ चुकी है, वो क्या आ चुकी है, √7/4। ठीक है, या आप कह सकते हैं √7/4। ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर दूसरी वैल्यू हमें निकालनी थी tan a की। तो यही बगल में निकाल लेता हूँ, नहीं तो मुझे स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। tan a कितना है मेरा, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो tan a का रेशियो क्या होता है। tan a का रेशियो याद नहीं है, कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ करते करते। तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ अपना शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपना, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 3x है। ओके, 3x अपॉन बेस क्या है, बेस हमने ए भी तो निकाला था, तो बेस क्या है, √7x। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया आपका, 3/√7, या 3/7। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो, क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था। हमें पाइथागोरस थ्योरम निकालने लगाना था, और इस चीज का ध्यान देना था कि जो हमारे रेशियोज गिवन होते हैं एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती, तो हमें लेट करना पड़ेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपो। देन हमें पाइथागोरस थ्योरम, देन, और हाँ एक और चीज कि एंगल पे ध्यान देना हमेशा। बच्चे गलतियां इसमें ही करते हैं, वो एंगल सही से देखते नहीं है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाते हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर उन्हें लगता है कि हमने तो सब ठीक कर दिया। बट जब उनकी कॉपी उनके पास आती है, फिर उन्हें रियलाइज होता है, अरे यार क्या गलती कर दी, क्या सिली मिस्टेक कर दी, काश एक बार क्वेश्चन पेपर को दोबारा देख लेता। ठीक है, तो इस चीज में गलती आप मत करिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, साइन ए की वैल्यू मुझे गिवन थी, रेशियो गिवन था। ठीक है, रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू 3x और 4x। ओके, फिर मैंने किसका इस्तेमाल करा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने कॉस और टेन निकालना है, उसमें मुझे बेस की जरूरत पक्का पड़ेगी। तो मैंने पाइथागोरस का थ्योरम का इस्तेमाल करा। ठीक है, एंड वैल्यूज रखी, एंड यहाँ से वैल्यू निकाल दी किसकी, बेस की। ठीक है, हमारा ए भी क्या था, बेस था, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, जो कि आया √7x। ठीक है, उसके बाद जो मुझे वैल्यूज निकालनी थी कॉस और टेन की, मैंने निकाल दी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रेशियोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैल्यू रख के, बेस की वैल्यू कितनी है, √7, और हाइपो हमारा कितना हो गया, 4। किसके लिए, एंगल ए के लिए, याद रखना हमेशा। ठीक है, गलतियां मत करना। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों इजीली समझ आ गए होंगे कि कैसे मैंने कॉस ए निकाला और टेन ए निकाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है अगेन 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8। ठीक है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। तो अगेन मैं ए को यहाँ लेट कर लूंगा। ठीक है, मुझे नहीं कहा गया है कि ए बी और सी ट्राइंगल है, बट हमें लेट तो करना है ताकि हमारा क्वेश्चन हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दे रखी है वैल्यू 15 कॉट ए की, जो कि कितनी है, 8 है। तो ये जो 15 है, ये बेसिकली यहाँ पर कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो कॉट ए 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 15, 8 से 15 आ गया कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए हमारा क्या होता है, ठीक है, कॉट ए हमारा होता है, क्या होता है कॉट ए, टेन ए का उल्टा होता है। टेन ए कितना है, परपेंडिकुलर बेस, तो कॉट ए क्या होगा, बेस अपॉन, क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगेन बात आ जाती है कि हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप एंगल को देखिएगा। एंगल फिलहाल आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ये रहा ए, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपो होता है, हमेशा कहा है मैंने। और हाइपो की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, ऑफ कोर्स निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें साइन निकालना है। साइन के लिए हाइपो चाहिए चाहिए, हमें सेक निकालना है, सेक के लिए हाइपो चाहिए चाहिए। एंगल ए कितना है, एंगल ए के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फिलहाल परपेंडिकुलर कितना है, 15 है। ठीक है, तो 15 है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है इस क्वेश्चन से पहले कि जो रेशियोज होते हैं एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। तो मैं यार लेट कर लूंगा, क्या लेट कर लूंगा, कि जो मेरा बेस है वो क्या है, वो हमारा 8x है, 8x। और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा 15x यूनिट है। ओके, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज रखता हूँ, तो बेस हो गया हमारा 8x, इसको वैल्यू रख देता हूँ, ये हो गया 15x। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हाइपो निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्या होगा, AC का स्क्वायर
इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें, ए सी का स्क्वायर नहीं, ए सी हमें निकालना है। ए बी कितना गिवन है हमें, ए बी गिवन है हमें 8x का होल स्क्वायर। सी बी कितना गिवन है हमें, 15x का होल स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व करते हैं फर्दर इसे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना था, 8x, 8x, 8 का कितना होगा, 8 का होगा 64x स्क्वायर। 8 का तो 64 हुआ, बाकी x का कितना हुआ, एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 15x स्क्वायर, 15 का कितना होता है, 225। ओके, तो ये हमारा हो गया। इनको ऐड करते हैं, ऐड करके कितना आएगा, 9 और 4 कितना हो, सॉरी 5 और 4 कितना हुआ 9, 6 और 2 कितना हुआ 8 एंड 2 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट करूंगा दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 289 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर और अंडर रूट, ए सी का स्क्वायर का मतलब ए सी इंटू ए सी, तो पेयर एक बाहर आ जाएगा, ए सी 289 क्या फैक्टर कर लेना। लेकिन अब क्योंकि आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो आपको पता होगा 289 किसका होता है। जी हाँ, 289 तो 17 इंटू 17, मतलब 17 बाहर आ जाएगा और एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 17x यूनिट्स। इतना क्लियर होगा आई थिंक सबको कि हमने भाई अपना हाइपो भी निकाल दिया है। हमारा हाइपो कितना आ चुका है, 17x। अब हम निकालते हैं अपनी वैल्यू, जो कि पहली वैल्यू है हमारी साइन ए और दूसरी वैल्यू है अपनी सेक ए। ओके, साइन ए की वैल्यू, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी अपॉन एच। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब परपेंडिकुलर टू, अकॉर्डिंग टू हमारे एंगल के, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, 15। ओके, परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा 15x, और हाइपो हमारा कितना होगा 17x। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो हमारा जो साइन ए की वैल्यू है कितनी आ गई है, 15/17। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, साइन ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट जो हमें निकालनी है वैल्यू, वो किसकी निकालनी है, वो निकालनी है आई थिंक सेक ए की। हाँ, सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो सेक ए की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, सेक ए इक्वल्स टू, सेक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब मेन मुद्दा यहाँ पर आता है कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो सेक का रेशियो होता है वो क्या होता है हमारा, कॉस का जस्ट उल्टा। कॉस क्या होता है हमारा, नहीं याद है तो यूज कर लीजिए हमारा बेहतरीन फॉर्मूला। तो कॉस का उल्टा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो सेक क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपो कितना है हमने फाइंड आउट करा है, और बेस कितना है हमारा, बेस चेक कर लेते हैं, सॉरी बेस चेक कर लेते हैं, 8x। एंगल ए के लिए याद रखना, एंगल इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करने का, नहीं तो मार्क्स इग्नोर हो जाएंगे। तो हमारा जो रेशियो आ गया वो आ गया 17:8, ये आ गई सेक ए की वैल्यू। आई होप ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया हो। आई होप ये क्लियर आपको होगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें वैल्यू दे रखी थी 15 कॉट ए की, जो कि 8 थी। हमने 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। तो रेशियो आ गया कॉट ए का। कॉट ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस 8x लेट कर लूंगा, क्योंकि रेशियोज एक्चुअल वैल्यू नहीं होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, बेस क्या हो गया हमारा 8x, परपेंडिकुलर हो गया 15x। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पर, अ, हमारे ए सी हाइपो की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन और सेक दोनों में हमें हाइपो चाहिए होता है। तो ये मैंने लगाया, 8 का स्क्वायर करा जो कि 64 आया, एक्स का भी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, सब कर रखा है इधर पे देखिए आप, 225 एक्स स्क्वायर, एंड देन ऐड करा, इतना है। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करा, ए सी बाहर आ गया, 289 17 का होता है वो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स। तो हमारा हाइपो की वैल्यू कितनी आ गई, 17x। ठीक है, फिर हमें जो वैल्यूज निकाली थी हमारे साइन ए की, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर पर हाइपो। आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 15 और हाइपो हमारा हो गया 17। ठीक है, तो रेशियो सिंपल सा आ गया 15:17।
नेक्स्ट, सेके हाइपो अपॉन बेस, ये 13 मत समझ लेना, ठीक है। ये बी लिखा हुआ था, अरे क्या बन गया है, आप समझ लेना इसको, बी है, ठीक है। हम्म, ये क्या है हमारा बी, ये बी। हाइपो अपॉन बी अभी भी सही से नहीं बना, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए। हाइपो हमारा 17 और बेस हमारा 8, तो हमारा जो सेक एक का रेशियो आ गया वो आ गया 17:8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन टोटली सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक और बार रिपीट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि हमारा है, गिवन आपको है, क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। अब ये थीटा क्या है, तो हम लोग एंगल अप्लाइड कर रहे हैं। हम लोग जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके जो हमारे वर्टेक्स होते हैं उसको अब एंगल लेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली किसी भी एक एंगल को, एक्यूट एंगल को थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, स्टाइलिश क्यों जिसे हम बोलते हैं वो थीटा होता है हमारा। तो ये हो गया 13:12। अब आपको पता होना चाहिए सेक की वैल्यू। ओके, सेक क्या होता है हमारा। तो अगेन हम लोग आते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक पे। अब तो आप सभी को याद हो जाना चाहिए कि रेशियो क्या है, बट स्टिल नहीं है। अब शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। बेस अपॉन हाइपो कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा, जो गिवन है सेक होता है। तो मतलब सेक होगा हमारा क्या, अगर कॉस बेस अपॉन हाइपो है तो सेक हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे अगेन, क्योंकि रेशियो गिवन है, कि हमारा जो हाइपो है वो कितना है, 13x, या ए लेट कर सकते हैं आप, यूनिट। ओके, और जो हमारा बेस है वो क्या है, वो हो गया आपका 12 x यूनिट। अरे यार, ये कंफ्यूज मत होना, बी बनता क्यों नहीं है भाई। ठीक है, तो ये हमारे हमने लेट कर लिया है, तो हम लिख देते हैं अपने डायग्राम में। जितनी चीजें लिखोगे उतना सॉल्यूशन और इजी हो जाता है। बेस क्या है, तो मैंने कहा था आपको जो एंगल हमें गिवन, ये तो 90 हो गया, सामने वाला हाइपो हो गया 90 के। बाकी बेस क्या होगा, बेस जो गिवन एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बाकी जो बचा वो क्या होगा, बेस होगा। और बेस कितना गिवन है, 12x गिवन है, यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स में लिख देना। ओके, तो हमें ऑफ कोर्स सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन निकालना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लेते हैं, स्पेलिंग गलत लिख दी, पाइथागोरस। क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, हम निकाल लेते हैं अपना परपेंडिकुलर, ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है सी बी स्क्वायर, नहीं परपेंडिकुलर तो सी बी है, पर पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर करते हैं। और बेस हो गया ए बी स्क्वायर, ए सी कितना है, 13x का स्क्वायर, सी बी कितना है नहीं गिवन, ए बी कितना है 12x। ओके, इतना सबको समझ आ गया होगा, तो अब स्क्वायरिंग करते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, ऑफकोर्स 169, सबको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, सी बी, हाँ सी बी, सी बी क्या है नहीं पता, वही निकालना है, ठीक है। और लास्ट हमें क्या है, 12x, 12 का कितना होता है 144x स्क्वायर। 144 चले गया उस साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, 144x स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों हमने सब्ट्रैक्ट करे, कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा सी बी का स्क्वायर, ठीक है। पेयर अप करेंगे, 5 25 के अगर मैं फैक्टर्स कर दूं 5 into 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा पेयर अप होके, और ये x बाहर आ जाएगा पेयर अप होके, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा सी बी आ जाएगा बाहर। ये क्या आ गई हमारी, किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी सी बी, विच इज विच इज व्हाट, विच इज और परपेंडिकुलर। कितनी आई थी, हाँ 5, ठीक है। देखो ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो 13 5 12, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। चलो अभी कंफ्यूज नहीं करता, ठीक है। अगर नहीं आपको आता, जिसको आता है वो रिलेट कर देगा कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है।
चलो फिलहाल अभी उसे छोड़ो। अब हमें क्या बोला है, हमें सेक थीटा की वैल्यू दे रखी थी, हमें बोल रखा था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल। तो हमें क्या निकालना है? साइन थीटा। हमें क्या निकालना है? कॉस थीटा। हमें क्या निकालना है? टेन थीटा। हमें क्या निकालना है? कॉसेक थीटा। लास्ट हमें निकालना है टेन थीटा, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। ओके। इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो लिख लेते हैं, सिंपल है। तो अगर आपको फिर याद नहीं है तो आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा? हाइपो। परपेंडिकुलर कितना है डायग्राम में देखो, ये जो वैल्यूज गिवन है उनको देखो। परपेंडिकुलर जस्ट निकाला था, 5 आ रखा था, तो रख देंगे 5x अपॉन हाइपो कितना है? 13 था आई थिंक, हाँ 13। तो 13x, ओके ये क्या था, 13 बन गया भाई। एक्स, एक्स कट गया तो कितना आ गया हमारा रेशियो? 5/13। तो पहला रेशियो कंप्लीट, विच इज 5/13 साइन थीटा की वैल्यू। अगला है कॉस, जो कि बेस अपॉन हाइपो होता है। ओके, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना था अपना? 12। वैल्यूज याद हो चुकी है मुझे, बताओ। 13x, एक्स से एक्स कट गया, अगेन 12/13। ठीक है, इतना क्लियर होगा शायद सबको। अब नेक्स्ट निकालते हैं 10, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो मैं फिर कंफ्यूज हो गया, तो मैं यहाँ ट्रिक लिख देता हूँ। गलती नहीं करनी, चाहे आपको थोड़ा सा टाइम चले जाए, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चाहिए तोले। तो व्हाट तोले स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? 12x। बेस कितना है? ये गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ गलत लिख दिया शायद मैंने। परपेंडिकुलर तो हमने निकाला था 5x। देखो यही गलती हो जाती है। तो आप लोगों को बार बार चेक करते रहना है, ठीक है, कोई भी गलती का मौका नहीं देना। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो फिलहाल क्या है? 5x। और बेस कितना है हमारा? 12x। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, इतना आंसर आ गया 5/12। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, कॉसेक। कॉसेक निकालने की वजह से इतना ज्यादा आपको माथा मच्छी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है? कॉसेक। तो अगर साइन 5/13 है, तो हमारा कॉसेक क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल, 13/5। स्टिल अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो कि कॉसेक हमारा किसका? साइन का उल्टा था, मतलब हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपो 13 थी, परपेंडिकुलर 5 था, तो आंसर सही है। नेक्स्ट लास्ट हमारा होता है 10। ओह 10 तो मैंने निकाल चुका हूँ यहाँ पर। ये कॉट होगा, सॉरी। ठीक है, 10 लिख दिया मैंने गलती से। ये कॉट होगा। कॉट। कॉट 10 का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। अगर 10 5/12 है, तो कॉट कितना होगा? 12/5 होगा। और ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं। ठीक है, एक और बार मैं रिकॉल कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपको सिंपल सा बोल रखा था कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 13/12। और सेक थीटा क्या होता है? हाइपो अपॉन बेस। अब अगर मैं यहाँ चेक करूं, ठीक है, तो हमारा जो 90 के सामने होता है वो हमेशा क्या होता है? हाइपो। बाकी जो एंगल गिवन है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा वो बेस। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू से, तो हाइपो कितना हो गया मेरा? 13। बेस कितना हो गया? 12। और यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल दूंगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब मुझे साइन निकालना पड़ेगा, मुझे क्या कहते हैं आपका, टेन निकालना पड़ेगा, जिसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए सी, विच इज अवर हाइपो। सी बी, जो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। ए बी, जो हमारा बेस है, अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, याद रखना एंगल के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये वैल्यू सॉल्व करी। 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर, सी बी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 एक्स स्क्वायर। देन ये एक्स 144 एक्स स्क्वायर को उधर ले गया, माइनस हुआ, विच इज 25 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, ये आ गया, पेयर अप कर दिया, निकाल दिए बाहर। सी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 55x। ठीक है, 5x। सी बी क्या था हमारा? परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, देखो ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दी मैंने। अब नॉर्मली अपने ट्रिक से, क्योंकि कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो अपने ट्रिक की हेल्प से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम 5 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के जो बचे 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए मेरी वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? लाइक करिए, शेयर करिए, खूब शेयर करिए, ठीक है? नया नया चैनल है, खूब फैलाइए। और ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस और प्यारी प्यारी वीडियोस, इजी सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस और सॉल्यूशन में लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।